चलिए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और उन दिलचस्प मशीनरीज की जो उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि हमारा दिल एक पावरफुल इंजन है जो बिना रुके लगातार चल रहा है, और रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स वो पाइप्स हैं जो पूरे शरीर में फ्यूल पहुंचाती हैं। जैसे जैसे सिस्टम की उम्र बढ़ती है, इसमें कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनका असर सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज की इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम उम्र के साथ आने वाले बदलाव देखेंगे, फिर हाई और लो ब्लड प्रेशर को समझेंगे, उसके बाद कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, मेडिकल रिसर्च और आखिर में 50 की उम्र के बाद उठाए जाने वाले जरूरी कदम। अब जरा सोचिए, क्या होता है शरीर के सबसे महत्वपूर्ण इंजन के साथ जब ये लगातार 50 साल तक बिना रुके धड़कता रहता है। किसी भी आम मशीन की तरह इसमें थोड़ी बहुत घिसावट तो आनी ही है ना? पर हमारा ये इंजन खुद को ढालने में मास्टर है। ये समझना कि ये घिसावट आखिर होती कैसे है, यही लंबी आयु की असली कुंजी है। इस मेडिकल डेटा को और गहराई से समझने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें दें। आपके फीडबैक से ही तो आगे आने वाली स्वास्थ्य चर्चाओं को हम और सटीक और बेहतर बना सकते हैं। आखिर एक बेहतर स्वस्थ कम्युनिटी बनाना ही तो हमारा मकसद है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि वक्त के साथ नेचुरल एजिंग आखिर इस कार्डियोवैस्कुलर मशीनरी में क्या भौतिक बदलाव लाती है। मिडलाइन प्लस का डाटा यहाँ एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। होता क्या है कि दिल का अपना जो बिजली घर है, जिसे हम एस नोड या नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, वो उम्र के साथ अपने सेल्स खोने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हार्ट रेट थोड़ी धीमी पड़ जाती है और अरिथमियास का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें थोड़ी मोटी होने लगती हैं, यानी वो अब कम रक्त होल्ड कर पाता है। और हमारी पाइप्स यानी आर्टरीज वो वक्त के साथ और सख्त और मोटी हो जाती हैं, जिससे इंजन पर खून आगे पुश करने का वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल एक आम बदलाव है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, हाई वर्सेस लो प्रेशर। जब इन पाइप्स के अंदर का दबाव डेंजरस लिमिट्स तक चला जाता है या अचानक गिर जाता है, तो आखिर क्या होता है? यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में इंजन को उन पाइप्स के खिलाफ जोर लगाना पड़ता है जो फैट और प्लैक जमने की वजह से सख्त हो चुकी हैं। ये उम्र, मोटापा और नमक यानी सोडियम की सेंसिटिविटी से और बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ है हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। ये ऐसी स्थिति है जहां प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इंजन जैसे स्टॉल होने लगता है। ये डिहाइड्रेशन या दवाइयों के साइड इफेक्ट से होता है, जिससे दिमाग तक खून ठीक से नहीं पहुंचता और चक्कर आने लगते हैं। लेकिन यहां एक कमाल की बात देखिए, हमारे शरीर में एक इनबिल्ट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो अचानक आने वाली स्टॉलिंग को तुरंत रोकता है। सोचिए कोई अचानक खड़ा हुआ और ब्लड प्रेशर गिरा, तो बैरोरिसेप्टर्स नाम के प्रेशर सेंसर्स कुछ ही मिलीसेकंड्स में दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और सिर्फ 3 से 5 सेकंड के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है और पाइप्स सिकुड़ जाती हैं। प्रेशर मेंटेन हो गया। लेकिन 50 की उम्र के बाद ये सेंसर्स नेचुरली थोड़े कम सेंसिटिव हो जाते हैं। यही वजह है कि उम्रदराज लोगों को अचानक खड़े होने पर कभी-कभी चक्कर आ जाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम इस इंजन की सबसे अहम फ्यूल लाइन पर फोकस करेंगे, जिसे कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर या सीपीपी कहते हैं। स्टैट पर्ल्स की मेडिकल लिटरेचर में इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आसान भाषा में कहें तो सीपीपी वो दबाव है जो दिल की अपनी मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन धकेलता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल को अपना फ्यूल तब मिलता है जब वो आराम की स्थिति यानी डायस्टोल में होता है। जब पूरा शरीर खून पाता है, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त दिल तब आराम कर रहा होता है और खुद को चार्ज करता है। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70 से 80%। ये वो ऑक्सीजन की मात्रा है जो दिल अपने ब्लड सप्लाई से खींच लेता है। ये शरीर के किसी भी और अंग के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? दिल के पास ऑक्सीजन का कोई बैकअप या रिजर्व नहीं होता। अगर फ्यूल लाइन में हल्का सा भी प्रेशर कम हुआ तो दिल की मांसपेशियों में तुरंत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस चार्ट से समझिए कि जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब आखिर क्या खतरा पैदा होता है। दिल जब तेजी से धड़कता है तो उसके आराम करने का समय यानी डायस्टोल की विंडो बहुत छोटी हो जाती है। अगर पहले से ही पाइप्स में ब्लॉकेजेस हों और ऊपर से दिल तेजी से धड़कने लगे, तो असल में दिल अपने खुद के फ्यूल का समय छीन रहा होता है। इसलिए क्लॉग्ड पाइप्स के साथ एलिवेटेड हार्ट रेट का होना सच में एक बेहद गंभीर स्थिति है। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे इन जटिल समस्याओं से जुड़ी क्लिनिकल गाइडलाइंस की। आखिर आधुनिक मेडिकल रिसर्च क्या कहती है और दवाइयों का पालन करना क्यों इतना जरूरी है।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की इस गाइडलाइन में एक अटल सहमति देखी जा सकती है। मेडिकल लिटरेचर एकदम साफ शब्दों में कहता है कि ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर सिर्फ दवाइयों और उनके नियमित सेवन से ही काबू में आ सकता है। किसी भी डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित सेवन बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसमें किसी तरह की कोताही बिल्कुल नहीं चल सकती। एक बात यहां शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, अच्छी आदतें और बेहतर जीवन शैली इंजन की लंबी उम्र के लिए जरूरी तो हैं, पर वो एक डॉक्टर की दी गई एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों की जगह कभी नहीं ले सकते। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। किसी को भी बिना लाइसेंस प्रैक्टिशनर की सलाह के अपनी दवाइयों को खुद से एडजस्ट या बंद नहीं करना चाहिए। आखिरी हिस्सा 50 के बाद उठाए जाने वाले कदम। चलिए एक एविडेंस बेस्ड मेंटेनेंस मैनुअल पर नजर डालते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को उम्र भर स्मूथली चला सकता है। अगर उम्र 50 के पार है तो ये ठोस कदम बुनियादी हैं। हर साल अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं और हर 5 साल में कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाएं। डॉक्टर की हिदायतों पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा नियमित तौर पर हल्के दर्जे की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या वाटर बेस्ड वर्कआउट जरूर करें। डाइट में नमक और सैचुरेटेड फैट कम करें ताकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने का असर कम हो सके। यही वो कदम है जो इंजन को लंबा चलाते हैं। लंबे आयु यानी लॉन्गजेविटी पाने का एक होलिस्टिक अप्रोच इस चार्ट में दिख रहा है। ये मेडिकल साइंस और डेली हैबिट्स का एक बेहतरीन बैलेंस है। 30% योगदान तो दवाइयों का है और 30% ही एरोबिक एक्सरसाइज का है। बाकी बचा हिस्सा डाइट और स्ट्रेस रिडक्शन का है, जो मिलकर इंजन पर पड़ने वाले रोजमर्रा के बोझ को काफी हद तक कम करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में जर्नल ऑफ कोरियन एकेडमी ऑफ नर्सिंग की इस रिसर्च पर गौर करिए। ये एक प्रीमियर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का काम करती है। लगातार मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, खासकर पानी में की जाने वाली, जिससे जोड़ों पर दबाव ना पड़े, ब्लड प्रेशर कम करने में चमत्कारी असर दिखाती है। हफ्ते में सिर्फ 3 से 5 सेशन करने से ही सिस्टोलिक प्रेशर 8 से 12 mmHg तक गिर सकता है। ये वैस्कुलर रेजिस्टेंस को नेचुरल तरीके से कम करता है और उम्र के साथ मसल मास को बनाए रखने में भी मदद करता है। उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म का धीमा होना एक ऐसी हकीकत है जिसे बदला तो नहीं जा सकता और ये कभी-कभी परेशान भी करता है। लेकिन खुराक पर नियंत्रण और क्रॉनिक स्ट्रेस को दूर रखने की डेली टेक्निक्स अपनाकर हम अपने दिल के परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर बेहतर बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है उन पुरानी होती पाइप्स पर पड़ने वाले अपेक्षाकृत बोझ को हल्का करने का। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी अहम सवाल पीछे छूट जाता है। इस इंजन और पाइप्स के नेटवर्क को इतने अच्छे से समझने के बाद आपकी तरफ से आज वो कौन सा एक ठोस कदम उठाया जाएगा जो इस सबसे ज़रूरी मशीनरी को सुरक्षित रखे? अपनी रोज की रूटीन के बारे में सोचिए, इस जानकारी पर विचार कीजिए और किसी भी बदलाव के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। आखिर इस इंजन को लंबे समय तक और मजबूती से जो चलाना है, सोचिएगा जरूर।